हेलो फ्रेंड्स, आज हम महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा कहते हैं। ये कथा ज़्यादातर पंजाब में ही कही जाती है और पंजाब के जो अमृतसर ज़िला है उसमें हम बचपन से ही इसी कथा को होते हुए देख रहे हैं और उसी को ही जो सुनते आ रहे हैं। आज वही कथा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ये श्राद्धों के बीच में जो अष्टमी आती है उसको ये महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। कोई सत्ते का व्रत कहता है, कोई अष्टमी का कहता है। ये होता है इस दिन 16 तंडों का और 16 गांठों का ये जो है सूत्रा जो है वो पहना जाता है। 16 तंडों का मतलब है 16 धागे। 16 धागों को इकट्ठा करके और उनको फिर उसके बीच में 16 गांठें लगाई जाती है और जब हर गांठ लगाई जाती है तब ये बोला जाता है 16 तंडी 16 गंडी 16 देवरांदी पर जाई, जैसे लक्ष्मी माता उनकी निभाई वैसे भी हमारी भी आप निभाना। इस तरह कथा के बीच में हमने 16 बार ये कहना होता है। अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। राजा मंगलसेन एक राजा थे। उनकी 2 रानियाँ थीं, उमनी और दुमनी। उमनी बड़ी रानी थी और दुमनी छोटी। राजा का स्नेह छोटी रानी के साथ ज़्यादा था। वो उसके साथ महलों में रहते थे, लेकिन उमनी रानी जो थी, बड़ी रानी, वो अलग कुटिया में रहती थी। एक बार राजा शिकार करने के लिए कहीं बाहर गए तो उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत सारी महिलाओं को कुछ बैठ के कुछ पूजा पाठ करते देखा। तो उन्होंने उनको जाके पूछा ये क्या है। तब उन्होंने ये कहा कि ये महालक्ष्मी का व्रत कथा कर रहे हैं हम, और ये धागे का व्रत है जिसे पीले सूत्रों का व्रत भी कहा जाता है। राजा ने उनसे सारी विधि पूछी और कहा कि मेरे भी संतान नहीं है और मैं भी इस व्रत को मेरी रानियां भी करेंगी और उनको भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा उनसे सूत्रे लेके घर आ गए और उन्होंने आके जो है अपनी छोटी रानी को वो सूत्रे दे दिए। लेकिन छोटी रानी ने जो सूत्रे थे वो अपने पास ना रख के बड़ी रानी को दे दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी व्रत का करना। बड़ी रानी ने अपनी जो थी वो पूजा पाठ की, सूत्रे बांधे और जो है व्रत रखा और रात को उसने चांद को अर्घ दिया और अपना व्रत खोल लिया। फिर जब राजा को ये पता चला कि छोटी रानी ने व्रत नहीं रखा, बड़ी रानी ने रखा, तो उसको उस पर बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने उसको अपने घर से निकाल दिया, जंगलों में भेज दिया। वहाँ छोटी रानी जो इधर उधर भटकती रही और उसे काफ़ी संताप झेलना पड़ा, क्योंकि वो यदि पानी पीने के लिए पोखर पे जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाएं, जिस वृक्ष के नीचे बैठे उसके पत्ते जल जाए। वो बड़ी दुखी हुई और अंत में वो भागते भागते उसने एक जो कुटिया देखी और वहाँ जाके वो अंदर चली गई और उसने अंदर से वो दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जो उस कुटिया में जो साधु रहते थे वो वापस आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो रानी ने अंदर से कहा कि आज से मैं आपकी धर्म की बेटी और आप मेरे धर्म के पिता हैं। यदि आप इस बात की स्वीकृति लेते हैं तो मैं आपको दरवाज़ा खोलूँगी। तो उस साधु ने कहा कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारे धर्म का पिता और तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अब आप दरवाज़ा खोल दो। तब वो रानी जो थी वो साधु महाराज के साथ जो है आराम से रहने लगी। साधु महाराज दिन में जाते, गांव में जाते, कुछ भिक्षा वगैरह लेके आते। शाम को वो वहाँ पे जो है अब बाप बेटी बैठ के अपना खाना वाना पकाते और अपना धर्म कर्म में लगे रहते, पूजा पाठ में लगे रहते। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, राजा शिकार करने के लिए, मंगलसेन राजा था जो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और उसे बहुत इधर उधर भटकने के बाद भी बहुत देर तक भी कोई शिकार ना मिला। तो तब उन्होंने एक तीतर का शिकार किया। जब वो तीतर नीचे आया तो गिरा, तो राजा ने अपने जो थे सैनिक उनको कहा कि जाइए इनको कहीं से आप ना जाके पका के लाइए। तब उनका व्यक्ति जो एक था वो वहाँ चला गया जहाँ कुटिया में रानी साधु बाबा के साथ रह रही थी। तब उन्होंने जाके वहाँ उनको कहा कि मुझे ये तीतर पकाना है। तो वो व्यक्ति जो था वो तीतर पकाते पकाते उसका ध्यान रानी की तरफ चला गया और इतनी देर में तीतर जल गया। तो क्या हुआ, वो बंदा जो था, जो सैनिक था, वो डर गया कि अब राजा तो मेरा पता नहीं क्या हाल करेंगे, अब मैं क्या करूं। तब वो रानी कहती कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि जो तीतर जल गया, मैं क्या करूं। रानी ने कहा इसे मुझे तो मैं पकाती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, तीतर को दूध से धो धा के बहुत अच्छे तरह से साफ़ सुथरा करके उसको पका के दे दिया। वो सैनिक जो था वो उसको तीतर को लेके राजा के पास गया।
राजा ने जब उसे खाया तो उसको याद आया कि ये तो इसका स्वाद तो ऐसा है जैसे मेरी छोटी रानी बनाती थी। तब उन्होंने अपने सैनिक से पूछा कि तुमने किसने बनाया है, सच बोलो। तो वो व्यक्ति ने सारी बात जो सच सच राजा को बता दी। तब राजा ने क्या क्या कहा कि मैं भी उस औरत को देखना चाहता हूँ जिसने ये तीतर को पकाया है। तब वो सैनिक उनको वहाँ कुटिया में ले गया। राजा ने रानी को देख के पहचान लिया और कहा कि चलिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब आप चलिए वापस महलों में चलिए। तो रानी कहती है कि राजा जी, आप मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की पुत्री भी हूँ। मेरे पिता घर आएंगे तो वो मैं उनसे जो है इजाज़त लेके मैं फिर आपके साथ चलूँगी। तो शाम को जब साधु महाराज आए तो राजा ने उनसे प्रार्थना की कि मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। तो साधु महाराज बोले ठीक है, आप इनको ले जाइए। तब उन्होंने अपनी पुत्री को कुछ फूल और एक कटोरा दही का दिया और कहा कि बेटी, जब ये छलके कहीं तो तुम सोच समझ जाना कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। जब वो राजा डोली लेके रानी को लेके अपने साथ जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी दूर जाने के बाद दही का जो बर्तन था वो छलक गया, क्योंकि डोली में जा रहा था तो ऊंचे नीचे होने से, झटके लगने से दही थोड़ा छलक गया। तो रानी जिद करने लगी, नहीं नहीं, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है, उनको देखना है, उनकी मृत्यु हो गई है। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, पर रानी नहीं मानी। तब राजा जी वहाँ जाके गए, वापस लेके गए उनको साधु महाराज की कुटिया पे, और उनके पिताजी जो साधु महाराज थे वो वहीं बैठे हुए थे, अपनी तपस्या में ले। तब रानी ने कहा कि आप पिताजी यहीं बैठे हैं तो आपने ऐसा क्यों कहा था? तो बोले कि मैं ये देखना चाह रहा था कि ये अब जो राजा है तुम्हारे साथ ठीक से रहेगा, तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो खुशी खुशी साधु महाराज ने उनको, राजा को जो है उस रानी के साथ जो है वहाँ से विदा कर दिया। और राजा जी अपने महल में आ गए। और महल में आने के बाद फिर अगले वर्ष जब फिर महालक्ष्मी का ये सूत्रों का पीले धागे का व्रत आया तो जो है छोटी बड़ी दोनों रानियों ने इस व्रत को रखा और दोनों को पुत्रों की प्राप्ति हुई और राजा का राज्य भी बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। और सभी ने मिलकर महालक्ष्मी माता का धन्यवाद किया और उनका यशगान किया। और इस तरह से ये व्रत की कथा समाप्त हुई। इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।